नमस्कार। आज हम बीएड क्लास का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डालते हैं पाठ योजना संख्या। जो पाठ योजना होगी, पाठ योजना संख्या जो होगी, पहला होगा दूसरा होगा, तो यहाँ डाल देंगे। फिर उसके नीचे यहाँ डालते हैं दिनांक। फिर जो दिनांक होता है यहाँ डाल देते हैं। फिर यहाँ विषय डालते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो डाल देते हैं। फिर उप विषय में उस विषय के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं उसका डाल देते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास आता है, भूगोल आता है और राजनीति शास्त्र आता है, तो वो डाल देंगे। फिर उसके बाद डालते हैं प्रकरण। प्रकरण में जैसे इसका है भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। तो फिर आगे डालते हैं कक्षा एवं वर्ग, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हो और जिस वर्ग को पढ़ा रहे हो। जैसे कक्षा 8 का ए हो गया तो यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद डालते हैं चक्र, यानी कौन सा पीरियड है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, इस तरह का डाल देते हैं। फिर उसके बाद डालते हैं अवधि, यानी कितने मिनट का है आपका पीरियड। फिर उसके बाद डालते हैं यहाँ प्रशिक्षण केंद्र का नाम। फिर अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम डाल देते हैं जहाँ आप पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद डालते हैं सामान्य उद्देश्य, जिसमें 5-6 टॉपिक आप डालेंगे ही डालेंगे कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके क्या लाभ है। फिर उसके बाद डालते हैं विशिष्ट उद्देश्य। फिर उसके बाद डालते हैं सहायक सामग्री। फिर उसके बाद डालते हैं पूर्व ज्ञान। फिर सहायक सामग्री में जो आप लिखेंगे इस तरफ उसका चित्र लगा देंगे। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप डाल देंगे, एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ लिखेंगे छात्र छात्रा अनुक्रियाएं। फिर उसके बाद 3-3 में डाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रथम, अगर बड़ा चैप्टर है तो अनुवृत्ति में बांट देते हैं। हमने 2 अनुवृत्ति में बांटा है तो यहाँ प्रथम अनुवृत्ति। तो प्रथम अनुवृत्ति में 2 बार आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और 2 बार आप छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। तो इसमें आ जाता है विकासात्मक प्रश्न, एक तरफ छात्राध्यापक कथन लिख देंगे, क्रियाएं लिख देंगे, दूसरी तरफ छात्र छात्रा अनुक्रियाएं। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट वाला समस्यात्मक बना देंगे, फिर जिसका आप छात्र अध्यापक कथन के रूप में अपने शब्दों में उस टॉपिक को व्याख्या करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। फिर यही छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्राध्यापक अनुक्रियाएं लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में समस्यात्मक बना के फिर उसका अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे। ठीक। फिर यहाँ छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे आवृत्ति प्रश्न। फिर इसी टॉपिक से संबंधित आप आवृत्ति प्रश्न करेंगे 3। फिर उसके बाद डालेंगे द्वितीय अनुवृत्ति। द्वितीय अनुवृत्ति में भी आप 2 बार विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और 2 बार छात्राध्यापक कथन। तो इसमें फिर इसी प्रकार छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा अनुक्रियाएं लिखेंगे। फिर लास्ट वाला समस्यात्मक बना के आप अपने शब्दों में उसका छात्राध्यापक कथन में उस टॉपिक का व्याख्या करेंगे जो आप समस्यात्मक बनाएंगे। फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, फिर लास्ट वाला समस्यात्मक बनाएंगे, फिर अपने शब्दों में छात्राध्यापक कथन के रूप में उसका व्याख्या करेंगे। फिर अपने शब्दों में आप उसका व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद फिर से आप आवृत्ति प्रश्न लिखेंगे। फिर आवृत्ति प्रश्न लिखने के बाद आप श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। तो श्यामपट्ट सारांश में जो 3 उस तरफ आवृत्ति प्रश्न किए हैं प्रथम अनुवृत्ति में, और द्वितीय अनुवृत्ति में जो 3 प्रश्न किए हैं उसका उत्तर आप श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन एवं निरीक्षण कार्य लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर इसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न में 2-3 प्रश्न आप उस पुराने से ही पूछेंगे जो आपने आवृत्ति प्रश्न में दिए थे। फिर 2-3 प्रश्न आप नए पूछेंगे। फिर इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य जैसे जिस तरह से किताब में दिया रहता है, 1-2 आप बहुविकल्पी प्रश्न दे सकते हैं या सही जोड़ा मिलाने के लिए दे सकते हैं।
या खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, और एक दो क्वेश्चन दे सकते हैं लघु उत्तरी, या एक दो क्वेश्चन दे सकते हैं विस्तृत उत्तरी, अति लघु उत्तरी तक टाइप के, ऐसे 6-7 प्रश्न बना देंगे, आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ओके।